बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आदिल अब्बास और आप देख रहे हैं एडी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि बोर्ड के अंदर यूपीएस का कनेक्शन कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पर दोस्तों, इस बोर्ड के अंदर हमने एक लाइट और एक पंखे को यूपीएस का करंट देना है ताकि जब बिजली बंद हो जाए तो हमारा जो एक पंखा और एक लाइट है वो हमारा यूपीएस के ऊपर ऑन हो। तो वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, बहुत ही आसान तरीका है, किसी इलेक्ट्रीशियन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद कनेक्शन आप ये कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बोर्ड के अंदर दो पंखे के कनेक्शन मौजूद हैं, जबकि यहाँ पर हमने एक लाइट और एक जो पंखा है उसको हमने यूपीएस के ऊपर चलाना है। ठीक है दोस्तों, ताकि जब वापटा है वापटा के ऊपर भी चले, वापटा बंद हो जाए तो हमारा एक लाइट और एक पंखा इस यूपीएस के ऊपर चलना चाहिए। यूपीएस का कनेक्शन करने से पहले दोस्तों, इसके कनेक्शन में आपको समझा देता हूँ। ये हमारी फेस की वायर है वापटा की। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी स्विच की जो नीचे वाले पॉइंट है वो एक वायर के जरिए आपस में शॉर्ट है, जिसके अंदर हमारी ये फेस वायर लगी हुई है। तो ये हमारा फेस सभी स्विच के अंदर जाता है। अब इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी ब्लैक वायर है वो पॉइंट की भी है और न्यूट्रल भी है। तो जो हमारी मेन 729 की न्यूट्रल वायर है ये सिर्फ सॉकेट के अंदर जा रही है। ठीक है, जो सॉकेट के अंदर ही जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों, हमने इसके अंदर सिर्फ ओनली एक पंखा और एक लाइट करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारे ये दोनों बटन दोस्तों होंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारे पंखे का बटन है जिसके अंदर हमारी ये वायर लगी है। इसके ऊपर ये दोनों जो रेड कलर की आपको टेपें नज़र आ रही है, दोनों हमारे पंखे की वायर हैं। यहाँ पर एक पंखा और एक जो लाइट है वो हमने यूपीएस के ऊपर करनी है। तो सिंपल दोस्तों, आपने चेक करना है कि ये जो हमारी सभी वायर जा रही हैं यहाँ से, अब हमने इन दोनों स्विच के अंदर से इस फेस वायर को हमने डिस्कनेक्ट करना है, यानी यहाँ से इस वायर को हमने ख़त्म कर देना है, ताकि इन दोनों स्विच के अंदर हमारा जो वापटा का फेस जा रहा है वो नहीं जाना चाहिए। यहाँ से अब हमने वायर को काट देना है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ से मैं इस वायर को कटर की मदद से काट देता हूँ। तो यहाँ से हमने वायर को काट दिया। अब इस तरीके से दोस्तों दोनों स्विच के अंदर से हमारा जो वापटा का करंट है वो ख़त्म हो चुका है। अब सिंपल हमारे पास ये जो यूपीएस की दोस्तों वायर होगी इसको हमने यहाँ पे लगा देना है। यहाँ पे लगाएंगे तो दोनों स्विच के अंदर ऑलरेडी हमारी वायर नीचे कनेक्ट है। तो एक लाइट और एक पंखा होगा वो हमारे यूपीएस के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन दोनों जो हमारे पास स्विच थे इनके अंदर हमने यहाँ पे ये यूपीएस की वायर लगा दी है। बहुत ही आसान सा तरीकाकार है। सिंपल यहाँ पे आपने यूपीएस का करंट देना है, वहाँ पर पहले जो वापटा का करंट होगा उसको आपने वहाँ से ख़त्म कर देना है। तो अब इस तरीके से इन दोनों स्विच के अंदर से हमारा वापटा का करंट ख़त्म हो गया और यूपीएस का करंट हमने यहाँ पे दे दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों अब इस बोर्ड के अंदर एक पंखा और एक जो लाइट है वो हमारी यूपीएस के ऊपर शिफ्ट हो चुकी है। अगर यहाँ पर आप इसके अंदर एक सॉकेट भी करना चाहते हैं दोस्तों, तो सिंपल उस सॉकेट के अंदर से आपने वापटा के फेस को हटा देना है, वहाँ पर आपने ये यूपीएस की वायर ला देनी है। तो इस तरीके से आप बाकी यहाँ पर हमारा सिर्फ वापटा का फेस मौजूद है, जबकि एक जो लाइट व पंखा यूपीएस के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से जो यूपीएस का कनेक्शन है वो इस बोर्ड के अंदर किया जाता है। तो उम्मीद है कि आज की छोटी सी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। ऑलरेडी इस यूपीएस की वायरिंग के ऊपर मेरी काफ़ी सारी वीडियो मेरे इस चैनल पर मौजूद हैं, आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। इससे आपके नॉलेज में और इजाफा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको आइंदा भी इस तरह से इलेक्ट्रिकल से मुतल्लिक रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहें। तो हमें याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।